करहूं निहकाम, और तिन्हके हृदय कमल महू करहूं सदा विश्राम। उनके हृदय कमल में मैं सदैव विश्राम करता हूं। ये रहने का स्थान है भगवान का। पर किनके हृदय में? जो निष्काम भाव से भगवान को भजते हैं, भगवान से चाहने वालों को नहीं। ज्यादा भीड़ तो भगवान से चाहने वालों की है। भगवान को चाहने वाले के हृदय में भगवान निवास करते हैं। और ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भी भगवान दौड़ते, हमेशा पीछे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन गहनीरा, गद गद गिरा नयन गहनीरा। ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं, उनके बस में रहते हैं भगवान। किनके? काम आदि मद दंभ न जाके, 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 तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा गद गद गिरा नयन गंभीरा, गद गद गिरा नयन गंभीरा। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के हृदय में मैं निवास करता हूं और ऐसे भक्तों के वश में रहता हूं जो काम क्रोध से जिनका समाप्त हो गया है। पीछे पीछे दौड़ते हैं भगवान। सुखदेव जी महाराज बड़े आनंद पूर्वक राजा परीक्षित को सुंदर सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। उत्तानपाद की कथा आप लोगों ने सुनी। उन्हीं के भ्राता हैं प्रियव्रत। 5 संतानें हैं ना मनु शत्रुपा की, देवहूति, आकुति, प्रसूति और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा आपने सुनी, जिनके पुत्र ध्रुव जी महाराज हुए, जिन्होंने भगवान श्री हरि के दर्शन किए। उन्हीं के भ्राता प्रियव्रत हुए, जिनका पुत्र आग्निग्र हुआ। आग्निग्र से नाभिदेव हुए, नाभि से ऋषभदेव हुए। यही ऋषभदेव जी ने सारा राज्यपाट त्याग कर और निर्वस्त्र होकर सारे वस्त्रों का त्याग कर दिया, दिगंबर वेश धारण कर लिए और अहिंसा धर्म का पालन किया है। वही ऋषभदेव जी से ही ये जो हमारा जैन संप्रदाय आज चल रहा है, ये हमारे ऋषभदेव जी से ही प्रारंभ हुआ है। बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की जय हो। और ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र हुए हैं भरत जी। आज हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य में ब्रजधाम वृंदावन के श्री राम कथा वाचक श्री अशोक जी व्यास हमारे बीच पधारे हैं। आप सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें।
जिन्होंने अभी यहाँ पर आकर के पूज्य महाराज श्री का, श्री अशोक व्यास जी का स्वागत किया है, पंडित नरेश शुक्ला जी, उन सब की तरफ से, सभी यजमानों की तरफ से प्रतिनिधि बन करके उनका स्वागत किया है। मैं भी सबकी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। एक बार हाथ उठा करके जय जयकार करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है, वृंदावन धाम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री श्री अशोक जी व्यास, जो श्री राम कथा के बड़े सुंदर प्रवक्ता हैं, और हमारे छिंदवाड़ा नगर में इन्होंने बड़ी भव्य राम कथा हम नगर वासियों को श्रवण कराई थी। जब हम सबसे पहले वृंदावन धाम आए इस आयोजन के निमित्त, तो सबसे पहले इन्हीं के निवास स्थान पर हम लोग गए और इन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारी व्यवस्था बनी है। एक बार जोड़ रहा था। तो ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। और आज यहाँ पर राम जन्मोत्सव है। जैसे हम प्रतिदिन उत्सव मनाते आ रहे हैं, आज का जो तृतीय दिवस है जिसमें हम आज यहाँ राम जन्मोत्सव मनाएंगे। आज व्यास जी महाराज पधारे हैं। आज हम सबको 10 मिनट उनके मुखार बिंद से भी वचन अमृत श्रवण करने का लाभ हमें प्राप्त होगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। ऋषभ देव जी से भरत जी हुए। भरत भी बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा हुए। उन्होंने सारा राज्य अपने पुत्रों को देकर और वानप्रस्थ तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। एक सुंदर घास की कुटिया बनाई, सारा राज्य पाट त्याग दिया और वहां भगवान की 8 याम सेवा पूजा करने लगे। 8 याम की सेवा, नित भगवान का भजन, पूजन, ध्यान, चिंतन, मनन में उनका पूरा समय व्यतीत होने लगा। लेकिन एक बार वही भरत जी महाराज भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान कर रहे थे। सामने सरोवर था। एक हिरण का झुंड आया जलपान करने के लिए। उसी समय एक व्याघ्र सिंह ने गर्जना के साथ वहां शिकार किया। सारी हिरण उस सरोवर से छलांग लगाकर भागने लगी। एक गर्भवती मृगी थी हिरण, जिसका गर्भ उस सरोवर में गिर जाता है और वो हिरण जंगल की ओर पलायन कर जाती है। ये दृश्य भरत जी महाराज ने देखा। दौड़े दौड़े गए, उस छोटे से मृगया को लेकर आ गए और आज उस मृगया को अपने महल, अपने कुटिया में लेकर आ गए। विचार करने लगे कि इस छोटे से मृगया को अब मैं कहां छोड़ूं। अगर कहीं जंगल में ले जाकर छोड़ता हूं तो कोई भी पशु इसे मार खा जाएगा। तो आज अपनी कुटिया में ही उसे धारण कर लिया और उसकी सेवा करने लगे, लालन पालन करने लगे। लेकिन हुआ क्या? बोले उस मृगया के प्रेम में भरत जी महाराज की जो भगवान की सेवा थी, भजन थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। उस मृगी से ज्यादा प्रेम होने लगा और भगवान का भजन धीरे धीरे छूटने लगा। जो 8 याम की सेवा करते थे वो अब कम होने लगी। अब मृगी के साथ ज्यादा समय व्यतीत होने लगा। इतना प्रेम हो गया, उसके बिना भोजन न करते, उसके बिना शयन न करते। समय व्यतीत हुआ। एक दिन वही झुंड आया हिरणों का और वो छोटी मृगया उस हिरण के झुंड के साथ चली गई। अब तो भरत जी महाराज की बड़ी दशा। उसके बिना भोजन नहीं कर पा रहे हैं, उसके बिना नींद नहीं आ रही है, उसकी याद में ही अब पूरा समय व्यतीत होने लगा। पहले 8 याम भगवान का चिंतन करते थे, अब उस मृगी का करने लगे। पूरा बदल गया सब कुछ। जिस भगवत भजन करने के लिए इतना बड़ा राजपाट त्याग के आए, आज वही भगवत भजन एक मृगा के कारण छूट गया।
आज उस मृगा के कारण उसी की याद में बीमार हो गए और उनकी मृत्यु ही उसकी याद करते करते भरत जी महाराज की हो गई। जैसी मति वैसी गति। बोले क्या हुआ? बोले हिरण की याद करते करते मरे थे तो हिरण का ही जन्म मिल गया। वैसे मृगी के चक्कर में कई लोग फंसे हैं। मृगिया ने न जाने कितनों को फंसाया है। तो आज भरत जी महाराज भी हिरण बन के आए, पर वो स्मृति बनी रही कि छोटी सी भूल ने पूरा जीवन खराब कर दिया। अब इस जीवन को तो भगवत स्मरण करके ही निकाला। भगवान की कृपा से पुनः मानव जीवन मिला और एक ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया। अब तो इतने अबोध बन के रह रहे हैं, ये ज्ञान तो सब कुछ है। अब ये सोचते हैं कि अब कहीं फंस गया तो ये जीवन भी मेरा बेकार हो जाएगा। जरा सी भूल के कारण मेरा पूरा जीवन खराब हो गया। आज बिल्कुल अबोध रहते हैं। 4 भाई हैं साथ में, सबका विवाह हो गया, इनका नहीं हुआ। बिल्कुल शांत एक जगह बैठे रहते, भगवत भजन। कोई कुछ भी बोले सुनना ही नहीं है, बोलना भी नहीं है। भाइयों ने देखा ये कोई काम धंधा नहीं करता, कुछ नहीं करता, दिन भर घर में बैठा बैठा खाता है। भाभिया भी बड़ा दुर्व्यवहार करती है, रूखा सूखा रोटी देती, भोजन बचा हुआ देती है, लेकिन भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम ही रख दिए जड़ भरत। इतने जड़ जैसे रहते हैं कि नाम ही पड़ गया जड़ भरत। भाइयों ने कहा नहीं, बोले कुछ काम करना पड़ेगा। बोले खेत चलो, वहां पर कम से कम पक्षियों को भगाना, फसल आई हुई है, कम से कम यही काम करो, ऐसे ही रोटी नहीं मिलने वाली तुम। पहुंच गए जड़ भरत जी। भाइयों ने तो लगाया था कि पक्षियों को भगाना है, ये दाना चुगने ना पाए, लेकिन भरत जी महाराज ने पत्थर उठाया पक्षियों को भगाने के लिए। फिर याद आ गई, अरे ये मैं कैसे उड़ाऊं, ये तो सब भगवान भगवत स्वरूप है, ये सब अपने अपने भाग्य के खा रहे हैं, फिर मैं कौन होता हूं इन्हें भगाने वाला। राम की चिड़िया राम का खेत, भारी चिड़िया भर भर पेट। पत्थर को नीचे फेंक दिया, सारी फसल पक्षियों ने दाना चुग लिया। जब भाइयों ने आके देखा तो बड़ी फटकार लगाई भरत जी महाराज को कि आज ये तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं बन सका, पक्षियों को तक नहीं उड़ा सकते हो तुम। भगा दिया भाइयों ने। जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पूरा ज्ञान भरा है, बोलते ही नहीं, जिसने जो बोला बस सुन लेते, हो गया। निकल गए वहां से, सोचा अब घर में तो कुछ होना नहीं है, निकल पड़े जंगल की ओर। जंगल जाने लगे तो आज उन्हें जंगल में कुछ भीलों ने घेर लिया। उस जंगल के निवासी जो कोल भील थे, आज उन भीलों ने, डाकुओं ने घेर लिया और जड़ भरत जी को पकड़कर लेकर गए हैं। क्यों? बोले उन भीलों ने, कोई पूजन होता है उन वनवासियों का, वहां बलि देने के लिए। बोले ये हट्टा कट्टा मोटा ताजा है और मिल भी गया है जंगल में, तो आज उन भीलों ने उस जड़ भरत जी को लेकर गए हैं। बढ़िया स्नान कराया है जड़ भरत जी को, सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र पहनवाए हैं। जड़ भरत जी बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं आनंद के साथ। देखो, घर में कोई पूछता नहीं था, आज जंगल में आए तो ये स्वयं मुझे नहला रहे हैं। आज तक किसी ने मुझे वस्त्र नहीं दिया, ये नए नए वस्त्र मुझे पहना रहे हैं। और तो और गले में बड़ी सुंदर सुंदर माला पहना दी। जड़ भरत जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आज तो मेरा बड़ा स्वागत है, मेरी इनसे ना जान है ना पहचान है, फिर भी इतना स्वागत। बड़े आनंद से बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं जड़ भरत जी। पर भरत जी को पता ही नहीं कि ये साज श्रृंगार हो क्यों रहा है। सारे कोल भूलों ने पकड़कर लेकर गए,
जहां पर बलि देनी थी, महाकाली का एक बड़ा पुरातन मंदिर था उस वन में। उस काली जी के मंदिर के सामने बड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बड़ा शरीर में चंदन हल्दी लगाया गया। जड़ भरत जी को सुंदर माला पहनाई और आज जड़ भरत जी की बलि देने के लिए सारे भील तैयार हो गए। जड़ भरत जी समझ गए ये मामला और कुछ है। उन जल्लादों ने कहा, अरे तू जानता नहीं है आज तेरी बलि होने वाली है, तू बड़ा आनंद के साथ मुस्कुरा रहा है। जड़ भरत जी कहते हैं, मुझे तो सब मालूम है। बोले जिसकी मृत्यु जब आएगी उसे जाना ही पड़ेगा। मेरे लाख प्रयास करने पर भी मैं बचने वाला नहीं हूं। अगर मेरी मृत्यु नहीं आई है तो मुझे कोई मार भी नहीं सकता। ये जड़ भरत जी को मालूम है, इसलिए बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं। आई है तो जाएगी और नहीं आई है तो ये कुछ करने वाले नहीं है। उन सारे जल्लादों ने पकड़ा और उस दिव्य मूर्ति के सामने जड़ भरत जी का सर झुकाया और हाथ में नंगी तलवार लेकर खड़े हो गए। सारे देव वहां पर जो भील थे वो प्रार्थना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं कि अब बलि प्रदान करना है। आज बढ़िया सारे भीलों ने मिलकर देवी जी का, काली जी का पूजन किया और जड़ भरत जी को बढ़िया सुंदर सजा के और बलि देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बलि देने के लिए तैयार हुए तो बोले भीलों ने पूजन किया, तिलक लगाया, चंदन लगाया और सारे भील खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं देवी जी की। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघा शूलं भुसुंडिं शिरः शंखं संदधतीं करैस्त्रिनयना सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास पाद दशका सेवे महाकालिकां यावस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो अंजुम मधुम केशवम्। बड़ी सुंदर प्रार्थना की। जैसे जल्लादों ने जड़ भरत जी के ऊपर अपना खड्ग उठाया है बलिदान देने के लिए, उसी समय आज मां भगवती जगदम्बा महाकाली प्रकट हो जाती है और आज सारे उन भीलों को मार के छोटे से जड़ भरत जी महाराज की रक्षा करती है। शेरो वाली माता रानी तेरी मेहरबानियां, 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 शेरो वाली शेरो वाली माता रानियां भक्तों पे करती मेहरबानियां। ओ मैया भक्तों पे करती मेहरबानियां, ओ मैया भक्तों पे करती मेहरबानियां। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, जयंती
मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। बोलिए महाकाली मैया की जय हो। श्री राम है। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते। गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुसुते। भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए महाकाली मैया की ऐ सुमना 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 सुमनो हर कांति युते। धृत रजनी 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 कर भक्त व्रते। सुनयन विभ्रम 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 ब्रह्मराधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए महाकाली मैया की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। इस सुंदर दृश्य के लिए करतल ध्वनि से आप सब स्वागत करें। प्रधान यजमान जो है तिलक करें। ऐसे जड़ भरत की रक्षा मां भगवती ने की। जो बलि देने आए थे उन्हीं की बलि ले ली और जड़ भरत जी महाराज की महाकाली जी ने रक्षा की।
वहां से निकले जड़ भरत जी जैसे तैसे, तो बोले राजा रहुगण के जो कहार थे उन्होंने जड़ भरत जी को पकड़ लिया और उसे पकड़कर लेकर गए, क्योंकि उनका एक कहार आया हुआ नहीं था, बीमार था। जड़ भरत जी को ले गए कि राजा जी की सवारी जा रही है सत्संग सुनने के लिए, चलो सेवा में उनकी। जड़ भरत जी चले गए, जड़ भरत जी को पालकी में लगा दिया और जाने लगे। लेकिन जड़ भरत जी की दृष्टि तो पृथ्वी के ऊपर है कि उनके पैरों के नीचे कोई कीट पतंगा चींटी ना आ जाए। जैसे ही पालकी लेके चले तो जड़ भरत जी अगर कोई चींटियां भी आ जाए तो छलांग लगा देते थे। जैसे ही छलांग लगाए तो बोले राजा रहुगण का सर पालकी में टकराता और बड़े क्रोधित हो जाते। अरे ये आज कौन है जो मेरी पालकी से सर टकरा रहा है? उन कहारों ने कहा महाराज हम तो पुराने हैं, लेकिन आज ये नया कहार आया है, इसी की गलती के कारण आपको कष्ट हो रहा है। राजा रहुगण कहते समझा दो उसे। फिर आगे की ओर चले तो जड़ भरत जी ने क्या देखा कि एक लंबी कतार चींटियों की चली आ रही है। अब तो जड़ भरत जी ने जोर से जैसे ही छलांग लगाई है तो बोले राजा रहुगण की पालकी पीछे रह गई और जड़ भरत जी उस पार पहुंच गए। जैसे ही उस पार पहुंचे तो बोले राजा रहुगण की पालकी नीचे गिर गई। राहुगण नीचे गिर गए, अब तो बड़े क्रोधित हो गए और बड़े क्रोध में आकर कहते अरे मूर्ख, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, राजा हूं यहाँ का, और आज तूने एक राजा को गिराया, तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। तुझे भय नहीं? राजा की पालकी लेके जा रहा है, राजा को गिरा दिया, मैं इस राज्य का राजा हूं। जड़ भरत जी फिर भी शांत है। फिर विचार करने लगे जड़ भरत जी की अगर आज मैंने मुंह नहीं खोला तो क्या होगा? बोले ये तो नरक का गामी बनेगा, पर नाम मेरा लगेगा कि भरत जी जैसे संत का सामना हुआ फिर भी ये नरक हो गया। तो आज जड़ भरत जी महाराज ने पहली बार अपना मुख खोला है और ऐसा उपदेश भावाटवी का ज्ञान दिया है, रहुगण सुनते रह गए। अरे राजन, तुम किसे मार सकते हो? क्या तुम में सामर्थ्य है? तुम किसी को मार सकते हो? जन्म देना मृत्यु ये सब उसके हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। क्या तुम किसी को मार सकते हो? ये तो सब विधाता के हाथ में है और तुम कह रहे हो कि मुझे मृत्यु दंड दोगे। इतना अभिमान है राजा का। आज भरत जी ने सोचा कि अगर इसे मैंने अपना परिचय नहीं दिया तो ये मेरी बात मानने वाला नहीं है। तो आज जड़ भरत जी कहते राजन, तुम तो सिर्फ एक राज के राजा हो। बोले भरत का नाम सुना है? बोले हाँ, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे। जड़ भरत जी कहते वो मैं ही हूं। जो चक्रवर्ती सम्राट थे ना, वो मैं ही हूं। एक गलती के कारण, एक आसक्ति के कारण मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ा था। हिरण बन के आया हूं। आसक्ति बड़ी खराब है, उसका नाम ही है आसक्ति। कभी भी आ सकती है, वो अंतिम समय में भी आ सकती है। अरे भरत जी ने तो सब कुछ छोड़ छाड़ के गए थे, फिर भी आई गई वो। नाम ही उसका आसक्ति है, कभी भी आ सकती है। जब अपना परिचय दिया कि वो चक्रवर्ती सम्राट मैं ही था, तब रहुगण को समझ में आया कि मैं तो एक राज्य का राजा हूं, ये तो पूरे पृथ्वी के राजा रह चुके हैं। ऐसा ज्ञान दिया है आज जड़ भरत जी ने। आंखों से अश्रुधार बहने लगे और आज चरणों में गिर गए। ऐसा ज्ञान उपदेश जड़ भरत जी ने। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।
आइए, हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में राम कथा व्यास श्री श्री अशोक जी व्यास जो वृंदावन निवासी हैं, उनके मुखार बिंद से हम सब जो यजमान यहाँ बैठे हैं व्यासपीठ से भी निवेदन है कि वो 10 मिनट इस आयोजन के लिए हमारे मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले से पधारे हुए यजमानों के लिए 10 मिनट का हमें शुभाशीर्वाद प्रदान करें, शुभाशीर्वाद वचन प्रदान करें। साधु। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी भगवान की जय हो। व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे आदरणीय श्री मनीष भाई जी, सामवेद के उपासक, हमारे जितने भी संगीतज्ञ विराजमान हैं, और आप लोग छिंदवाड़ा से आए हैं, सबको हमारा जय सिया राम। पिछली साल 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक छिंदवाड़ा में राम कथा हुई थी। बाकी तो आप लोग आए हो मुझे जानकारी नहीं, पर हमारे क्षितिज भाई जी और अर्पित भाई ये हमारी कथा में नित्य आते थे। और छिंदवाड़ा में हम पिछली साल श्री धाम वृंदावन को लेकर छिंदवाड़ा गए और 1 साल भी नहीं हुआ पूरा छिंदवाड़ा श्री धाम वृंदावन में आ गए। मैं तो प्रथम बार गया था छिंदवाड़ा, पर छिंदवाड़ा में जब कथा कही हमने राम कथा, तो इतने लोग प्रेम से आते थे और हमें तो छिंदवाड़ा के लोग बहुत अच्छे लगे। इतनी शांति से और इतनी उपस्थिति होती थी। हम आए कथा में, हमसे पहले ही पूरा पंडाल भरा हुआ पाता था, तो हमें भी कथा कहने में बहुत आनंद आया वहां पर। तो आप लोग श्री धाम वृंदावन पधारे हैं, आप लोगों ने हमारा वहाँ इतना मान सम्मान किया, तो हम भी वृंदावन में आपका सबका स्वागत करते हैं। और वृंदावन में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, जब भी समय मिले श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करें, और जाने से पहले
हम किसी धाम में जाएं तो वहां के 3 काम हमें अवश्य करने चाहिए। जो पावन नदी हो वहां स्नान जरूर करना चाहिए। और हमारे श्री धाम वृंदावन में तो माँ यमुना है, साक्षात भगवान द्वारकाधीश की पटरानी है। यमुना स्नान करिए। तीर्थ के जो कुल देवता हैं उनका दर्शन करना चाहिए, तो बांके बिहारी भगवान का दर्शन करना चाहिए। और जाने से पहले हम अपने मनीष भाई जी से कहेंगे सबको विश्राम के दिन श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा जरूर लगवाएं। भगवान की कथा, चाहे श्री राम कथा हो चाहे श्रीमद् भागवत कथा, दोनों एक ही है। हम जब श्रीमद् भागवत होती है तो पहले नवम स्कंद आता है, भगवान श्री राम की कथा कही जाती है। और हम तो श्री धाम वृंदावन में राम कथा कहते हैं, पर हमारी कहीं भी राम कथा हो, हम राम कथा से जब कहते हैं तो राम जन्म से पूर्व में हम भगवान श्री कृष्ण की कथा हर जगह करते हैं। मेरे भाई बहन, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, पर कथा में आए हैं। श्रीमद् भागवत के तो बहुत नियम हैं, हमें कैसे कथा श्रवण करनी चाहिए। पर राम कथा के केवल 2 नियम हैं, उनको आप श्रवण करें। पूछा तुलसीदास जी से, बोले प्रभु श्रीमद् भागवत कथा के नियम तो हमें मालूम है, पर राम कथा कैसे श्रवण करें नियम नहीं मालूम। क्या एक समय भोजन करके कथा श्रवण करें, धरती पर शयन करके कथा श्रवण करें, क्या करें क्या नहीं करें? तो तुलसी कहते हैं भैया एक समय नहीं 3 समय भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं। धरती पे नहीं पलंग पर सो करके आप कथा श्रवण करें, कोई दिक्कत नहीं। कथा के नियम बहुत, पर तुलसी कहते हैं 2 कथा के नियम, चाहे श्री राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो। तो तुलसी कहते हैं जो ये कथई सनेह समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता। जो ये कथा कह रहे हैं ये समझ करके कथा कहे, प्रेम से कथा कहे, स्नेह से कथा कहे, जिसमें कि हमारे भगवान की मर्यादा खंडित न हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की हो चाहे राम जी की हो। प्रेम से कथा कहे। और हम तो ये देख रहे हैं हमारे मनीष भाई जी आपको बड़े प्रेम से कथा सुना रहे। पहला नियम कथा कहने वाले के लिए स्नेह से प्रेम से कथा कहे, और दूसरा नियम आपके लिए है, जो ये कथई स्नेह समेता, कही है समुझ सचेता। कहने वाले समझ करके कहें और सुनने वाले कुछ न करें। केवल 4 घंटे कथा हो तो सचेत होकर के बैठ करके कथा कहे, सुने सचेत होकर के, सचेत होकर के। इसलिए कथा सुननी चाहिए मेरे भाई बहन। हम 4 घंटे कथा सुनते हैं, पर पूरी की पूरी कथा हमारी समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि लोग तो कथा में बैठते हैं, पर लोगों में कथा बहुत कम बैठती है। लोगों में कथा बैठ जाए ना तो सारी दुनिया के झंझट ही खत्म हो जाए। तो समझ करके कथा कहे, सचेत होकर के कथा सुने। सचेत होकर के क्यों कथा सुने? इसलिए कथा